हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएमए मित्रा। तो आज आपकी मुलाकात सिविल इंजीनियरिंग कंसल्टिंग फर्म से करवाने जा रहे हैं। कंपनी का नाम है मोनार्क सर्वेयर्स एंड इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स लिमिटेड। हमारे साथ कंपनी के टॉप मैनेजमेंट जुड़े हुए हैं, मिस्टर सुनील कोकारे साहब, जो कि बिजनेस हेड करते हैं। थैंक यू फॉर योर टाइम सर एंड वेलकम टू द शो। थैंक यू सर। सर, सबसे पहले तो बताएं कि ये कंपनी का कारोबार क्या है, किस टाइप के सर्विस या किस टाइप का कंसल्टिंग सर्विसेज आप प्रोवाइड करते हैं। सर एक कंपनी मोनार्क सर्विस एंड इंजीनियरिंग कंसल्टेंट लिमिटेड, ये कंपनी जो इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट होते हैं गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र की, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, आ, जो रोड सेक्टर है, रेलवे सेक्टर है, अर्बन प्लानिंग है, वो सेक्टर में काम करती है। पर्टिकुलरली एक लेमैन के लैंग्वेज में अगर बात करूँ तो अगर कोई रोड का काम करना है, नया 4 लेन रोड बनाना है, तो वो रोड का सर्वे करना और वो कहाँ से जाएगा, उसमें कितने ब्रिजेस होंगे, उसका ट्रैफिक कितना आएगा, उसका कॉस्टिंग क्या होगा, कौन से लैंड से जाएगा, और उसका टेंडर डॉक्यूमेंट बनाने का काम करके गवर्नमेंट के लिए, गवर्नमेंट को देना। और ईडीपीआर बनाने का एक सेगमेंट हो गया। वैसे रेलवे का ही, अगर रेलवे की नई लाइन बन रही है, अभी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अभी रेलवे का बहुत हो रहा है, तो जैसा सिंगल लाइन से डबल लाइन बनने जा रही है, डबल लाइन से थर्ड लाइन फोर्थ लाइन बनने जा रही है, तो लाइन कहाँ से बनेगी, कैसे बनेगी, उसमें कितने पुल आएंगे, खर्चा क्या होगा, उस टाइप के डीपीआर का काम करता है। एक सेगमेंट है ट्रांसपोर्टेशन, उसके अंदर ये काम होता है। कई रेल और ब्रिज बन रहे तो उसी का डीपीआर बनाना। बाद में अर्बन प्लानिंग के सेक्टर, जिसमें हर एक सिटी को एक डेवलपमेंट प्लान बनाना पड़ता है 20 साल के लिए, कि कैसा सिटी ग्रो होगा, तो उसके लिए जो सर्वे रहेंगे या उसका जो प्लानिंग रहेगा, एग्जिस्टिंग लैंड यूज क्या है, फ्यूचर कहाँ का रिजर्वेशन आना चाहिए, रोड कहाँ आना चाहिए पॉपुलेशन के हिसाब से, उसका स्टडी करना, ये अर्बन प्लानिंग का एक सेक्टर है। उसके बाद एक जियो स्पेशल सेक्टर है, कि जैसे अभी आ, जो गवर्नमेंट के पॉलिसीज है अर्बन रिफॉर्म के लिए, जैसे लैंड रिफॉर्म हो या डिजिटल सिटी ट्विन, डिजिटल ट्विन, बाद में सिटी का पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डिजिटली अवेलेबल होना चाहिए वन क्लिक पे, तो वो जो जो स्पेशल सेक्टर है, वो सेक्टर, इस सेक्टर में ये कंपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती है सर। ओके सर, थोड़ा और समझने का प्रयत्न करते हैं। तो जो जो अपने सर्विसेज के बारे में बताया, जो जो भी कंसल्टिंग सर्विसेज के बारे में बताया, क्या वो बाय लॉ हर एक प्रोजेक्ट के लिए करना होता है, या कोई पर्टिकुलर अमाउंट के ऊपर होता है तब जाके वो प्रोजेक्ट के लिए ये सर्वेज या कंसल्टिंग जरूरी होता है, या अपने साइड से गवर्नमेंट या जो भी प्राइवेट प्लेयर है वो प्रोजेक्ट का ओवरऑल रिस्क मिटिगेट करने के लिए ये सर्विस कंडक्ट करवाती है सर। नहीं सर, अभी आप देखोगे तो मतलब एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। अगर किसी को घर बांधना है तो पहला आर्किटेक्चर प्लान कर लेता है, एस्टिमेट कर लेता है, और फिर घर बांध देता है। उसी का गवर्नमेंट को अगर कोई रोड करना है तो ऑब्वियसली उसका कॉन्ट्रैक्टिंग होता है, कॉन्ट्रैक्टर को देना पड़ता है। लेकिन कॉन्ट्रैक्टर को कौन से कॉस्ट में दे, वो राइट। कॉस्ट एस्टिमेट जो बनता है वो डीपीआर के अंदर बनता है। दूसरी चीज, वो रोड कहाँ से जाए, वो पूरा प्लानिंग कॉन्ट्रैक्टर को देना पड़ता है, कि यहाँ से आपको ये रोड बांधना है और इतने 4 लेन का है, 6 लेन का है, या उसका पुल बांधना है आपको, यहाँ टनल बांधना है। तो ये जो स्टडी है गवर्नमेंट को इसलिए करना पड़ता है। एक तो दो चीजें है सर उसके अंदर, कि ये प्रोजेक्ट का बजट क्या रखना है, बजट प्रोविजन के लिए, और दूसरा उसमें लैंड कितना लगना है, वो लैंड के स्टडी के लिए, और थर्ड कॉन्ट्रैक्टर के जो स्पेसिफिकेशन है, कॉन्ट्रैक्टर को स्कोप ऑफ वर्क डिफाइन करने के लिए डीपीआर करना जरूरी होता है सर, गवर्नमेंट के ऑलमोस्ट सभी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को। ओके। और सर, जैसे मैं आपकी वेबसाइट भी देख रहा था, तो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स तो है ही, और आपके क्लाइंट्स में कुछ बड़े नाम भी है, जैसे कि एल हो गया, जीएमआर हो गया, गोदरेज, एलजी। तो ये सर प्राइवेट प्लेयर्स से किस टाइप के प्रोजेक्ट्स में आप काम करते हैं। सब पर्टिकुलरली प्राइवेट प्लेयर का जो लैंड्स होती है बड़ी बड़ी, वो लैंड के लिए उनको सर्वे की जरूरत पड़ती है, प्लानिंग की जरूरत पड़ती है। वहाँ रोड नेटवर्क है तो उसके रोड नेटवर्क के लिए कंसल्टेंसी हमसे ली जाती है सर। अगर टाटा अगर बोलोगे तो टाटा का जो डैम साइट है, वो डैम साइट का जो प्लानिंग रहता है, या उसके लैंड आइडेंटिफिकेशन या हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिकल का जो काम है वो होता है। आप ये अडानी के लिए भी काम कर रहे तो अडानी रोड सेक्टर में है, तो अडानी के रोड सेक्टर में कई रोड अगर प्लान कर रहे हैं तो उसका प्री फिजिबिलिटी रिपोर्ट, या अगर उनको कोई बिडिंग करना है तो बिडिंग में क्या कॉस्ट आएगा आपको और कितना आपको कोट करना चाहिए, तो उसका एक एस्टिमेट करके देना, उस टाइप का सर्विसेज प्राइवेट सेक्टर में देते हैं सर। गॉट इट सर, आपकी सर्विसेज समझ में आ गई। जैसे कि सर, ये कंपनी की शुरुआत 1990s से हुई थी, राइट? तो अभी तक दो, आई मीन 2 डेकेड या 20 साल से भी ज्यादा का समय हो गया। तो कुछ आप की माइलस्टोन्स के बारे में बता पाएंगे? और सर, थोड़ा सा कंपनी के प्रमोटर्स और उनके बैकग्राउंड के बारे में भी बताइए प्लीज। सर कंप्यूटर के 4 प्रमोट से, चारों कॉलेज फ्रेंड्स हैं।
जैसे 92 में पास आउट हुए थे, सर्वे का काम शुरू किया था शुरू शुरू में, और धीरे धीरे थोड़ा सा एक्सपांड करके 99 में कंपनी एस्टेब्लिश हो गई सर। 99 से फिर जो फोकस था सर्वे, फिर धीरे धीरे जियो टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन जो सर्विसेज थी डीपीआर को लगने वाली, उसका काम चालू किया। फिर डीपीआर बनाना चालू किया, अलाइनमेंट डिजाइन वगैरह, सभी बाय प्रोफेशन चारों सिविल इंजीनियर। हम भी 2000 में उनके पास ज्वाइन हो गए एज ए बिजनेस हेड करके, और ऑनवर्ड्स फिर धीरे धीरे वो 25 साल में पूरे गवर्नमेंट सेक्टर में सर सर्विसेज प्रोवाइड करने लगे। जिसमें आपको बोला कि सेंट्रल गवर्नमेंट भी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और उसके जो रेलवे का सेक्टर है पर्टिकुलरली, उसके ऑल पीएसयू जो है, राइट्स है, रिकॉर्ड है, नेशनल हाईवे है, और बाद में जो लोकल प्रीडोमिनेटली महाराष्ट्र में जो एमएसआरडीसी है, एमएमआरडी है, शिडको, एमआईडीसी, जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत काम हो रहा है। उसके साथ जो प्लानिंग अथॉरिटी होती है, जैसे पीएमआरडी, पुणे मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट रीजनल अथॉरिटी, एमएमआरडी है, उस टाइप की जो सर्विसेज है प्लानिंग के लिए उनको लगती है, और कारपोरेशन से अर्बन लोकल बॉडीज है पर्टिकुलरली, जहाँ उनको डेवलपमेंट प्लान या सिविल स्टेटमेंट प्लान के लिए कुछ काम करने हैं, तो उस टाइप का सर क्लाइंटल कंपनी का रहा है सर। गॉट इट। सर थोड़ा सा ऑर्ग स्ट्रक्चर के बारे में बताइए, कंपनी की कोई सिस्टर कंसर्न या सब्सिडरी है सर? नहीं सर, सिस्टर कंसर्न सब्सिडरी कोई नहीं सर, यही कंपनी से पूरा काम चलता है सर। ओके। सर, आपका रिवेन्यू फाइनेंशियल में लास्ट 4 साल से देख रहा था जो प्रोस्पेक्टस में था, तो आपका प्रॉफिट मार्जिन और एबिटा मार्जिन कॉन्टिन्यूस इंक्रीज कर रहे हैं। मतलब अभी मैं बोलूँ तो इट्स एट पीक। तो गोइंग फॉरवर्ड आप क्या ट्रेंड एक्सपेक्ट करते हैं? सेम रहेगा या स्टेबलाइज हो जाएगा इससे? सर दो बातें है इसमें कि अभी देखो, आप अगर पर्टिकुलर देखोगे तो 23rd का अगर आप रिजल्ट मतलब आप फाइनेंशियल देखोगे, तो वी वेर एट 75 सीआर विथ 105 स्टाफ। एक्चुअली हम्म 2023 में पूरा फोकस शिफ्ट हो गया हमारा, कि फोकस शिफ्ट पर्पजली किया गया कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर के बूम जो आ गई है सर अभी लास्ट 10 साल से, तो उसके लिए ये ध्यान में आ गया कि वी आर नॉट एबल टू प्रोवाइडिंग वी आर नॉट एबल टू प्रोवाइडिंग आवर सर्विसेज अप टू द मार्क। और हमने एक मेजर डिसीजन ले लिया कि जितना भी जो सर्वे के लिए या बाकी डाटा कलेक्शन के लिए या जियो टेक्निकल के लिए जो इक्विपमेंट्स है, वो अगर इम्पोर्ट करते हैं कहीं बाहर से, और हाई एंड इक्विपमेंट लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ, तो हमें बहुत ज़्यादा इसमें तरक्की कर सकते हैं। तो वो डिसीजन हमने ले लिया, और ओन फंड वी बॉट हाई एंड इक्विपमेंट्स फ्रॉम इंटरनेशनल मार्केट, वो इंट्रोड्यूस किया। उसके बाद उसका ये रिजल्ट रहा कि इमीडिएटली हमारा डिलीवरी टाइम जो होता जो सर्विस का था वो बहुत कम हो गया। मैन पावर का जो रिक्वायरमेंट था उसमें वो कम हो गया, आउटपुट ज़्यादा आने लगा, एक्यूरेसी बढ़ गई, और उसके चलते हमें नंबर ऑफ ऑर्डर्स भी बढ़ गए, रेवेन्यू भी बढ़ गया, और हमारा जो टीम साइज है वो भी 105 से 400 तक हो गया, और आज के डेट में सर 500-510 तक टीम साइज है, जिसमें कि पूरे 200-250 इंजीनियर है, बाकी सर्वियर्स हैं, और बाकी सपोर्ट स्टाफ है सर। तो जैसे अभी आपका मेजर फोकस डोमेस्टिक के अंदर है, तो आपकी स्ट्रेंथ भी काफी हो गई 500। तो गोइंग फॉरवर्ड आप एक्सपोर्ट मार्केट पे फोकस करेंगे या अभी डोमेस्टिक पे ही फोकस रहेगा आपका? सर आप बैलेंस शीट से अगर देखोगे तो हमारा डोमिनेंट प्रीडोमिनेंट स्टेट महाराष्ट्र रहा है सर। हम हम्म। इंडिया के बारे जो 22 स्टेट है वहाँ भी काम कर रहे हैं रेलवे के लिए या बाकी सेक्टर के लिए, लेकिन हम्म थोड़ा सा वीक है सर वहाँ पे, तो इसलिए ज्योग्राफी के लिए पहला पैन इंडिया एक्सपेंड करने का एक फर्स्ट टारगेट है सर। जैसे सदर्न स्टेट है, जैसे तमिलनाडु है, केरला है, आंध्रा है, जहाँ भी इंफ्रास्ट्रक्चर के काम बढ़ रहे हैं। साइमल्टेनियसली गुजरात, एमपी, राजस्थान हमारा प्रेजेंस बहुत निकलेजिबल, तो वहाँ भी थोड़ा सा लोकल ऑफिस से एस्टेब्लिश करके मैन पावर, लोकली जो मैन पावर है वो हायर करके, और इक्विपमेंट नया वहाँ प्रोवाइड करके वहाँ से बिजनेस ग्रो करने का प्लान एक है। और यस ऑब्वियसली सर ओवरसीज के बारे में वी हैव रिसेंटली कंप्लीटेड 1-2 प्रोजेक्ट्स इन श्रीलंका सर लास्ट 4 इयर्स। हमारे पीएम साहब ने अभी 3-4 महीने ही एक रेल प्रोजेक्ट ओपन किया था, रेलवे का प्रोजेक्ट था। और लुकिंग फॉरवर्ड, यस डेफिनेटली वी आर लुकिंग मिडल ईस्ट एंड एडजॉइनिंग कंट्रीज मार्केट सर फॉर फ्यूचर ग्रोथ सर। और सर, जैसे अभी भी आपका डोमेस्टिक में मेजोरिटी रिवेन्यू महाराष्ट्र से आता है, बट बाकी स्टेट में भी बहुत माइनर रिवेन्यू आते हैं, तो गोइंग फॉरवर्ड क्या प्लान रहेगा आपका? वही महाराष्ट्र ही मैं नहीं? नहीं, महाराष्ट्र तो रहेगा ही सर। इफ यू सी, महाराष्ट्र इज कंट्रीब्यूटिंग नियर अबाउट 25 to 27% ऑफ जीडीपी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और ओके। इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर की जो काम हुए बाकी सब स्टेट से महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा है सर। और बीइंग हम्म लोकल वी आर गेटिंग एडवांटेज हियर, सो वी आर हम्म गेटिंग मोर ऑर्डर्स। तो हमारा एक पोजीशन हमने महाराष्ट्र में एकदम कंसोलिडेट कर लिया है सर। और हम्म सेम रिप्लिकेट वी वांट टू डू इट पैन इंडिया सर, अदर स्टेट्स,
जो इंफ्रास्ट्रक्चर में अभी डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा है। तो अभी जैसा वी हैव जस्ट ओपन ऑफिस इन गुवाहाटी फॉर नॉर्थ ईस्ट एरिया, दिल्ली वे ओपन ऑफिस, then Nagpur we are operating. So simultaneously, this Gujarat, MP, Rajasthan, and this Tamil Nadu, Kerala. So we want to open our offices, sir. और सर जैसे आपके रिवेन्यू में आपकी काफी सर्विसेज थी, जो मेजोरिटी ऑफ रिवेन्यू लास्ट 3-4 ईयर्स आ रहे हैं वो डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट ऑन रोड ही आ रही है। तो गोइंग फॉरवर्ड भी Correct. सर यही रहेगा या मतलब बाकी सेक्टर्स भी थोड़े परसेंटेज वाइज इंक्रीज होंगे? नहीं सर, अभी रोड सेक्टर का जो ये है, रोड के जो काम चल रहे हैं वो बहुत ज्यादा चल रहे हैं सर रोड सेक्टर में। और रेलवे की भी बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर आप देखोगे तो रेलवे डीपीआर के जो ये है रेवेन्यू है वो दो तरह से आ रहा है सर, एक रोड सेक्टर से आ रहा है और रेलवे सेक्टर से आ रहा है। तो रेलवे में ग्रो हो रहा है और साइमल्टेनियसली जो अभी थर्ड सेक्टर है सर प्रोमिनेंट, वो जो स्पेशल जो सेक्टर है जिसमें जीआईएस या गवर्नमेंट की पॉलिसीज 2021 के बाद बहुत चेंज हो गई सर। जैसे हर एक सिटी है उसका पूरा डिजिटल मैप करना, बाद में अंडरग्राउंड सर्विसेज मैप करना, उसका 3D मैपिंग करना, उसके सिटी सर्वे के जो प्रॉपर्टी के रिकॉर्ड होते हैं उसको डिजिटाइज करके 1 क्लिक पे आपको अवेलेबल करके देना। सिटी सर्वे के मैप्स होते हैं जो प्रॉपर्टी कार्ड के साथ जुड़ जाते हैं तो उसको ये करना। ये सब काम इतने बढ़ रहे हैं सर, तो एज पर 2023 के एस्टिमेट के हिसाब से 1 लाख करोड़ का ये मार्केट बनने जा रहा है सर जो स्पेशल का। तो उसमें ऑलरेडी हमने पोजीशन ले ली है सर। एक दो ऑर्डर भी आज करंट डेट में अभी चल रहे हैं और उसमें से परसेंटेज ग्रो होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। तो अल्टीमेटली नट सेल सर जो परसेंटेज रोड का और रेलवे का है वो इंटैक्ट रहते हुए एडिशनल बिजनेस ये बाकी सेक्टर में भी ग्रो होगा सर। ओके। और सर जैसे अभी आपके 500 करोड़ के ऑर्डर बुक्स दिख रहे प्रोस्पेक्टस के अंदर आपने डिस्क्लोज कर रखा है, तो गोइंग फॉरवर्ड आप कितनी प्रोजेक्ट्स में अभी बिडिंग है, ऑन बिडिंग स्टेज में होगा, और ये कब तक एग्जीक्यूट हो पाएगा 500 करोड़ वाले आपके प्रोजेक्ट्स? सर 500 करोड़ का जो है सर 140 सीआर हम ऑलरेडी चर्न आउट कर लिया है, एग्जीक्यूट कर लिया है। बाकी बैलेंस जो है 360 के करीब एग्जीक्यूशन बाकी है और वो ओवर द स्पैन ऑफ 2.5 साल में कंप्लीट हो जाएगा सर। और जो आपका दूसरा एक क्वेश्चन आपने पूछा था उसके साथ में, क्या था हाँ वो हाँ क्वेश्चन? सर, जैसे अभी आपको 500 कंफर्म ऑर्डर आ चुके हैं, तो राइट सिमिलरली राइट, काफी प्रोजेक्ट्स आते टेंडरिंग हैं के लिए जिसमें था आपने भी एग्जैक्टली। टेंडरिंग के लिए। टेंडरिंग में जनरली सर मैं एक विद इन ए मंथ वी आर एवरेज बिडिंग इज नियर अबाउट 10 to 15 प्रोजेक्ट्स। आउट ऑफ दैट दो तीन प्रोजेक्ट मिल जाते हैं सर उसमें। और ऐसे अभी पाइपलाइन में सर 8-10 प्रोजेक्ट है, बिडिंग तो हर महीने चल ही रहा है, लेकिन एक 4 या 5 प्रोजेक्ट नेगोशिएशन पाइपलाइन स्टेज में है सर। ओके। सर आपका बिजनेस सिविल इंजीनियरिंग से जुड़ा हुआ है लेकिन उसमें भी एक नीश है, तो मैं थोड़ा और जानने का प्रयत्न करता हूँ। तो सर ये बताएं, डे टू डे आपके चैलेंजेस क्या रहते हैं? डे टू डे चैलेंजेस जैसा अभी शक्तिपीठ चल रहा है, शक्तिपीठ दिस मुंबई टू गोवा, तो अभी जो हर लैंड एक्विजिशन के लिए क्या हर्डल आ रहा है, राइट। तो जाके लोगों को समझाना, उसको कोऑर्डिनेट करना, गवर्नमेंट मिशनरी से, पॉलिटिकल लोगों से एक उनका ओपिनियन बनाना और फिर वहां से वो काम को आगे लेके जाना, एक हो गया। फिर टर्न स्पेसिफिक कई फॉरेस्ट रहता है, कई जंगल, बाद में कई पहाड़ हेवी आते हैं। रेन का एरिया राइट। रहता है, पहाड़ है, तो थोड़ा सा डिफिकल्टी उसमें रहता है। बट नाउ हम यूज टू हो गए सर, 25 साल से वही बिजनेस है, तो कोई चैलेंजेस है या सच नहीं है सर। राइट सर। और सर गवर्नमेंट पॉलिसीज से लेके या लेबर से लेके कोई चैलेंजेस या रिस्क आप देखते हैं सर इस बिजनेस में? बिल्कुल नहीं सर, गवर्नमेंट का कैसे है, हम सर ये कोई भी अगर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट गवर्नमेंट से डिक्लेयर होता है कि ये करने जा रहे हैं या इसके बीच में हम लाइन बनाने जाते हैं, तो शुरू में वो प्रोजेक्ट के लिए बहुत ये रहती है, एक हाइप रहता है, तो उसी दरमियान हमारा काम हो जाता है सर। ऐसा पॉलिसी का और इसका कोई ज्यादा इम्पैक्ट या लेबर का इम्पैक्ट हमारे ऊपर डायरेक्टली नहीं है। वी आर नॉट इनटू कंस्ट्रक्शन, हमारा डीपीआर होने के बाद कॉन्ट्रैक्टर साइड पे आ जाते हैं, तो उस राइट। टाइम वो चैलेंजेस होते हैं सर, हमारे स्टेज पे कोई चैलेंजेस नहीं होते सर। राइट। और सर आप क्या मानते हैं, अभी इंडिया का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डेवलपिंग फेज में शुरुआत में है या पिक पे है या कहाँ पर है? सर ये अभी शुरू हुआ है सर, ये अच्छा। बिल्कुल इनिशियल फेज पे है और वी हैव टू गो लॉन्ग वे सर। अभी चाइना या जापान या आगे सिंगापुर भी छोटे छोटे कंट्री या दुबई पर्टिकुलरली आप देखोगे, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर देखते हो, तो हमारी जो सूरत हुई है ऐसा हम बोल सकते हैं सर उसमें। बिल्कुल। सर आप कंपटीशन को कैसे देखते हैं और आपकी स्पेस में लिस्टेड या अनलिस्टेड डोमेन में कौन कौन से की कंपटीटर्स हैं आपके?
यस, बिजनेस है तो कंपटीशन तो रहेगा ही सर। उसमें एक्चुअली लिस्टेड में एक दो लोग हैं, particularly this Durga Consultancy is from Maharashtra only. They are operating in road sector. Apart from that, usually bidding में 10 से 15 लोग कंपटीशन में रहते हैं। उसमें से 4 लोग एमएनसी में, 4 या 5 लोग एमएनसी जो लोग हैं, पर्टिकुलरली फोकस ऑन मेट्रो सेक्टर, दे आर डिलीवरिंग इनटू दैट। बाकी जो 10-12 है वो इंडियन लोकल प्लेयर हैं, और कंपटीशन हमेशा रहता है। कॉम्पिटिटर के सर अगर कंसिडर करते हो, जितने भी ये 10-12 प्लेयर या 15 प्लेयर है, they are operating in one or two sector. We are operating in similarly 5 sectors, sir. If you see transportation, which comes road and railway, then urban planning, then geospatial, then water sector, then energy sector we are operating into. एंड उसमें भी जो सर्विसेज देनी है, उसके हर एक डीपीआर के प्रोजेक्ट में, या जो अभी सेक्टर बोले, उस सेक्टर में जो काम होता है उसके लिए जो सर्विसेज चाहिए वो पूरी नियर अबाउट 27 to 28 टाइप की सर्विसेज इन हाउस हम प्रोवाइड करते हैं सर। तो जहाँ भी हम एंटर करते हैं कोई क्लाइंट के पास, तो अगर सपोज एक डीपीआर के लिए चले गए, तो वो फॉरेस्ट प्रपोजल का काम वहाँ मिल जाता है, उनके पास होता है, यार राइट। फॉरेस्ट का करना है सर, वी कैन डिलीवर सर, हमें थोड़ा सा काम दे दीजिए, वी कैन डिलीवर। तो साइमल्टेनियसली हमारा ग्रोथ हो रहा है। और जो बाकी कॉम्पिटिटर लोग हैं उनके पास ये जो पूरी सर्विसेज है, वो इनवॉइस किसी के पास नहीं है। होगी भी तो एक आधी या दूसरी होगी, बाकी सब वो सबलेट करते हैं, किसी और से कर लेते हैं। वो सबसे बड़ा एडवांटेज हमारा कॉम्पिटिटर के ऊपर है सर, और ओके, वो हमारे प्रॉफिट मार्जिन में भी रिफ्लेक्ट हो रहा है सर। बिल्कुल। तो आई गेस मल्टीपल सर्विसेज अंडर वन रूफ वो एक आपका की डिफरेंशिएटिंग फैक्टर हो गया है। यस, यस, उसके अलावा सर, यस। ऐसी ही कोई चीज जो आप बताना चाहे जो कि मोनार्क को बाकी मतलब बाकी कंपटीटर से अलग करती हो? सर दो चीज़ है कि सर हमारा जो स्टाफ स्ट्रेंथ है और स्टाफ जो है एट्रिशन रेट बहुत कम है सर, ड्यू टू पीडीएच की पॉलिसीज। जो आज 1993 में जो एम्प्लॉय ज्वाइन हुआ है, 94 में, 97 में, 2000 में, they are still serving for the company, and 50 such people are with us. One thing. Second thing, we are having a good equipment इंटरनेशनल मार्केट से जो हमने इंपोर्ट किए है, उसका डिलीवरी और उसका एक्यूरेसी अच्छा, लेवल बहुत अच्छा है। और थर्ड थिंग सर, ओवर द पीरियड ऑफ 25 years we are a very good client relation, that these three things I would like to highlight for this sir. ओके। सर, इंटरव्यू कंक्लूड करूँ उससे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप कंपनी में इंटरनली सर नेक्स्ट 3 साल के लिए क्या गोल लेके चलते हैं? आपको क्या लगता है जो नेक्स्ट वेव ऑफ ग्रोथ होगा वो सर कहाँ से आएगा? सर नेक्स्ट ऑफ वे ऑफ ग्रोथ जो है सर, जो अभी मैंने बोला, या आप हमारा बैलेंस शीट पे देखते हो तो महाराष्ट्र डोमिनेंस ज्यादा है, तो वी वांट टू रिप्लिकेट दिस पैन इंडिया सर फॉर ऑल द मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेट जहाँ भी काम चल रहा है, सदर या पैन इंडिया यू कैन से। साइमल्टेनियसली वी आर फोकसिंग इन मिडल ईस्ट एंड एडजॉइनिंग कंट्रीज सर, बिग वे। ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच सुनील सर, आपने समय दिया और कंपनी के बारे में विस्तार से बताया। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर।